चलिए बात करते हैं 12 अगस्त 1997 की। एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। म्यूजिक की दुनिया के बेताज बादशाह गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या वजह थी इस बेरहम कत्ल के पीछे? आइए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। सोचिए, ये किसी के सुने हुए आखिरी शब्द थे। 12 अगस्त 1997 की सुबह जब गुलशन कुमार मुंबई के एक मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहे थे, एक शूटर ने उनकी कनपटी पर बंदूक रखकर ठीक यही बात कही। ये शब्द आज भी इस केस की क्रूरता की गवाही देते हैं। उनके शरीर में एक या दो नहीं बल्कि पूरी 16 गोलियां मारी गईं। इस हमले की वहशत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था और सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इतनी नफरत क्यों? ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो किसी की इतनी बेरहमी से जान ले ले? तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले उस मनहूस दिन पर वापस चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये वो घटना थी जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के उस काले रिश्ते को सरेआम कर दिया था, जिसके बारे में सिर्फ कानाफूसी करते थे। सुबह का वक्त था, करीब 10:15 बजे। गुलशन कुमार अपनी रोज की आदत की तरह पूजा करके मंदिर से बाहर निकले। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सड़क के ठीक उस पार एक नाई की दुकान पर 3 गैंगस्टर सिर्फ और सिर्फ उनका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी एक पूरी तैयारी चल रही थी। धमकियों का एक सिलसिला था। हत्या से ठीक एक हफ्ते पहले 5 अगस्त को पहली धमकी आई, फिर 9 अगस्त को दूसरी, और यह सिलसिला 12 अगस्त को उनकी हत्या के साथ खत्म हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गुलशन कुमार थे कौन? ऐसा क्या था उनमें कि उन्हें मारने के लिए अंडरवर्ल्ड तक को सुपारी दे दी गई? आइए टी सीरीज साम्राज्य के पीछे के इस इंसान के सफर पर एक नजर डालते हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, दिल्ली में अपने पिता की जूस की दुकान पर हाथ बटाने वाला एक लड़का कैसेट बेचने की एक छोटी सी दुकान खोलता है, फिर सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज की नींव रखता है और देखते ही देखते नोएडा में एक विशाल म्यूजिक एम्पायर खड़ा कर देता है। वाकई कमाल का सफर था। और मजे की बात यह है कि उनकी कंपनी का नाम भी उनकी गहरी आस्था से जुड़ा था। टी सीरीज में टी का मतलब है त्रिशूल, मतलब उनका बिजनेस और उनकी भक्ति दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन गुलशन कुमार का व्यक्तित्व काफी पेचीदा था। एक तरफ वो इतने नरम दिल इंसान थे कि पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीद कर आजाद कर देते थे। वैष्णो देवी में एक भंडारा शुरू किया जो आज तक चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जो अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए बिल्कुल बेरहम था। तो फिर ऐसे इंसान का दुश्मन आखिर कौन हो सकता था? कहानी में असली मोड़ तब आता है जब म्यूजिक की दुनिया की एक कामयाब साझेदारी एक जानलेवा दुश्मनी में बदल जाती है। 90 का दशक याद है? नदीम श्रवण और टी सीरीज मतलब हिट की गारंटी। फिल्म आशिकी के 2 करोड़ कैसेट बिके थे। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब नदीम सैफी ने सिंगर बनने की ठान ली। उनका एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। गुलशन कुमार एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने नुकसान की वजह से एल्बम को प्रमोट करना बंद कर दिया और बस यहीं से रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। और उस दौर में टी सीरीज की ताकत को कम आंकना बहुत बड़ी भूल थी। म्यूजिक मार्केट का करीब 65% हिस्सा अकेले उनके कंट्रोल में था। इसका मतलब साफ था, अगर टी सीरीज ने आपका साथ छोड़ा तो समझिए आपका करियर लगभग खत्म। और बस नदीम सैफी को यही लगने लगा कि गुलशन कुमार जानबूझकर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही नाराजगी धीरे धीरे बदले की एक जानलेवा आग में बदल गई। और यहीं से कहानी में होती है अंडरवर्ल्ड की एंट्री। एक प्रोफेशनल दुश्मनी अब एक खौफनाक आपराधिक साजिश का रूप लेने वाली थी। और इस साजिश के किरदार कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। इसमें शामिल थे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, उसका सबसे खास गुर्गा अबू सलेम, और इन सबके साथ संगीत निर्देशक नदीम सैफी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 1997 में दुबई में एक मीटिंग हुई। कहा जाता है कि इसी मीटिंग में नदीम सैफी ने गुलशन कुमार को रास्ते से हटाने के लिए अबू सलेम को सुपारी दी थी और इसके लिए 25 लाख रुपए की टोकन मनी भी दी गई थी। हत्या से कुछ समय पहले अबू सलेम ने गुलशन कुमार को फोन करके 10 करोड़ की फिरौती मांगी। इस पर गुलशन कुमार का जवाब था, इतने पैसों से तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। उनके इस बेखौफ जवाब ने अबू सलेम के ईगो को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी।
हत्या हो गई, साजिश का पर्दाफाश भी हो गया, लेकिन क्या गुलशन कुमार को पूरा न्याय मिला? चलिए अब इस केस के आखिरी पड़ाव और उन सवालों पर नजर डालते हैं जो आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। तो आखिर में किसका क्या हुआ? शूटर अब्दुल रऊफ को उम्र कैद हुई। मास्टरमाइंड अबू सलेम को कई सालों बाद पुर्तगाल से पकड़कर लाया गया और वो आज भी जेल में है। लेकिन इस साजिश का मुख्य आरोपी नदीम सैफी हत्या के फौरन बाद लंदन भाग गया और फिर कभी भारत वापस नहीं लौटा। इस केस में टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का भी नाम आया था, लेकिन वो बाद में बरी हो गए। इस कहानी का एक और बेहद दुखद पहलू यह है कि जब गोलियां लगने के बाद घायल गुलशन कुमार मदद के लिए पास के घरों की तरफ भागे तो लोगों ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। और आखिर में एक सवाल जो आज भी कायम है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पुलिस को, जिसमें राकेश मारिया जैसे सीनियर अफसर भी शामिल थे, इस पूरी साजिश की भनक पहले से थी। अगर ये सच है तो क्या गुलशन कुमार की जान बचाई जा सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस को हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनाए रखता है।